हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल. यू आर डूइंग वेरी फाइन. टुडे I would like to discuss excretion, and this is the last topic of this chapter, life processes. So what is excretion? क्या होता है excretion? कैसे define करते हैं excretion को? It's very simple. याद करने में बहुत आसान है. पहले भी हम लोगों ने जिक्र किया है कि whenever lot of chemical reactions takes place in our body, lot of mechanical processes they undergo in our body, lot of things constructed and lot of things destructed. बहुत कुछ बनता है, बहुत कुछ डिस्ट्रॉय होता है, राइट? तो जो भी इन रिएक्शंस के रिजल्टेंट में वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, अगर वो बॉडी के अंदर ही रुक गए तो एक टॉक्सिक यानी कि जहरीला प्रभाव बॉडी पर छोड़ेंगे. इट विल बी वेरी वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. सो व्हाट हैपेंस माय डियर चिल्ड्रन, इन वेस्ट्स को बॉडी से निकालना पड़ता है. वी हैव टू रिमूव दीज वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी, राइट? And the removal of such harmful and waste products, and खास तौर से मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा कि वो वेस्ट जो नाइट्रोजन से मिलकर के बने हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट, जब इनको बॉडी से रिमूव किया जाता है, when they are removed from our body, the process is called excretion. इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं. ह्यूमन बींग्स की बॉडी से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट रिमूव होता है वो यूरिन होता है. बच्चों, नाइट्रोजिनस वेस्ट के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं यहां पर आपको और देना चाहूंगा. ये नाइट्रोजिनस वेस्ट तीन तरह के होते हैं. नंबर 1, अमोनिया, राइट? नंबर 2, यूरिया, एंड नंबर 3, यूरिक एसिड. यानी कि ये तीन फॉर्म में बॉडी से नाइट्रोजिनस वेस्ट रिमूव किए जाते हैं, राइट? बट कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनसे अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजिनस वेस्ट रिमूव होते हैं? तो द आंसर इज एक्वेटिक, यानी कि द ऑर्गेनिज्म दो लिव इन वाटर, यानी कि फिश. वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ ammonia excretion. We call it ammonotelism. The process is called ammonotelism. Please note down, ammonotelism. Ammonotelism का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है फिश. बिकॉज अमोनिया को जिस वक्त बॉडी से रिमूव किया जाता है, लॉट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड. और ये वाटर कहाँ मिलेगा बच्चों? ये वाटर मिलेगा जहां पर ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रहता है, और फिश हमेशा पानी के अंदर होती हैं. इसलिए इनकी बॉडी से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट रिमूव होता है, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ यूरिया. एंड इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स, बिकॉज वी आर लिविंग ऑन अर्थ सरफेस, राइट? तो यहां पर यूरिया की फॉर्म में नाइट्रोजिनस वेस्ट रिमूव होते हैं. ह्यूमन बीइंग इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है. ह्यूमन बीइंग्स, माय डियर चिल्ड्रन. और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यूरिया को ना तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है
और ना ही बहुत कम। हमारी बॉडी से ये यूरिया यूरिन की फॉर्म में रिमूव होता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म। इट मीन्स यूरिया को रिमूव होने के लिए पानी की ज़रूरत तो होती है। वाटर इज ऑलवेज रिक्वायर्ड बट नॉट इन ए हाई क्वांटिटी। ए मीडियम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एनफ। एंड इफ वी टॉक अबाउट यूरिक एसिड, सबसे कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। एंड बर्ड्स, दिस इज द ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ यूरिकोटैलिज्म। यूरिकोटैलिज्म इज द टर्म फॉर द रिमूवल ऑफ uric acid from the body, and the birds are the wonderful example because सबसे कम पानी की ज़रूरत होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बर्ड्स की जो वेस्ट होता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसे हम कहते हैं चिड़िया ने बीट कर दी। ये जो बीट होती है यही इसका नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है और ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। चलिए अब हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा, नॉट मोर बट इन डिटेल। द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज किडनी, and there is a pair of kidneys, means two kidneys will be there, two pair of ureters, ये दो ट्यूब्स हैं जो कि निकलते हैं किडनी से और जाकर के एक यूरिनरी ब्लैडर में खुलते हैं जहाँ पर यूरिन कलेक्ट होता है। एंड यूरेथ्रा ओपनिंग है यूरिनरी ब्लैडर की, जहां से यूरिन बॉडी से बाहर थ्रो कर दिया जाता है। सो वी आर हैविंग टू किडनीज, यानी वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स, वन यूरिनरी ब्लैडर एंड वन यूरेथ्रा। डायग्राम इज देयर एंड यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ द डायग्राम। बार बार इस डायग्राम की आप लोग प्रैक्टिस करें। अपनी नोटबुक में जितना डायग्राम की आप लोग प्रैक्टिस करते हो उतना ही ये टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर होता चला जाता। तो आई थिंक ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे थोड़ा सा और। यस, यहाँ पर मैं अब आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। देखिए बच्चों, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। किडनी के अंदर छोटी छोटी कुछ यूनिट्स पाई जाती हैं, कुछ नहीं बहुत सारी यूनिट्स पाई जाती हैं और एनॉर्मस नंबर ऑफ यूनिट्स। इनको हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं या एक और नाम देते हैं इसको नेफ्रॉन। क्या कहते हैं इसको? नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन जिसका अगला हिस्सा ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है और जिसके अंदर ये बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट नेफ्रॉन का कहलाता है बोमेन कैप्सूल। दिस इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। और इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स का ब्लड कैपिलरीज से और लगभग सारा ही ब्लड छन करके बोमेन्स कैप्सूल के अंदर के खाली हिस्से में आ जाता है। राइट, लगभग सारा ही पानी ब्लड का निकल जाता है, कुछ अमाउंट प्लाज्मा का और बाकी ब्लड सेल्स बाकी रह जाती हैं ब्लड के अंदर। सारा ही ब्लड फिल्टर कर लेते हैं ये
यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन्स। और इसमें इसके आगे के हिस्से जो कि मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा इसका एक डायग्राम पूरा करके ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से होता है। ये इसका बोमेंस कैप्सूल है जो कि आगे की तरफ ये इस तरीके से तो ये ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर एक गुच्छा बना करके यहाँ से निकल जाते हैं, राइट। जो कुछ भी फिल्टर हुआ वो इस हिस्से में आ जाता है, पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। निचला हिस्सा यू शेप्ड लूप ऑफ हेनले कहलाता है। और लास्ट में ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी डिस्सिटी, और ये फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और ये कलेक्टिंग डक्ट। तो इस तरीके से बच्चों ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। फिल्टर होकर के जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो पीसीटी से होता हुआ, लूप ऑफ हेनले से होता हुआ, डीसीटी से होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट में आकर के गिरता है। बच्चों इस अलग अलग हिस्से में पीसीटी, लूप ऑफ हेनले या डीसीटी, इन अलग अलग एरियाज में उस फिल्ट्रेट के जो अच्छे अच्छे पार्ट हैं जो कि गलती से फिल्टर हो गए थे, जब इनिशियली बोमेंस कैप्सूल में फिल्ट्रेशन हुआ था ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट्स का, तो उस वक्त वाटर भी निकल गया था। बहुत ऐसे सॉल्ट्स जो ब्लड में मौजूद होते हैं और बॉडी में बहुत काम आते हैं वो भी फिल्टर हो गए थे, वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में, क्योंकि ये ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर इस तरीके से पूरे लूप ऑफ हेनले, डीसीटी वगैरह वगैरह से एक जाल बनाती हैं इनके ऊपर और फिर वापस वहीं पहुंच जाती हैं। तो जो भी चीज़ें फिल्टर हो गई थी वो वापस ब्लड में इन अलग अलग रीजन्स में फेंक दी जाती हैं, राइट। और अल्टीमेटली जो बचता है वो यूरिन होता है, राइट। तो इस प्रकार से माय डियर चिल्ड्रन यूरिन का फॉर्मेशन होता है जिसमें कुछ अमाउंट वाटर का होता है और बाकी यूरिया, और इसके अलावा बहुत सारी प्रोटीन्स लाइक क्रिएटिनिन एटसेट्रा, ये सब यूरिन में बॉडी से छन करके बाहर फेंक दी जाती है, बिकॉज दीज आर द हार्मफुल प्रोडक्ट्स, राइट। बच्चों किडनी हमारी बॉडी का एक ऐसा अंग है जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर फेंकते हैं। कई बार शरीर में किसी रोग के कारण किडनी अपना फंक्शन बंद कर देती है और उस स्थिति में जो मरीज या पेशेंट या इंडिविजुअल है उसकी बॉडी से वेस्ट बाहर नहीं जा पाते और वो बॉडी के अंदर इकट्ठा होते रहते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि धीरे 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 बॉडी में जहरीले पदार्थों की मात्रा बढ़ती चली जाती है और जो पेशेंट है वो मृत्यु के द्वार तक यानी कि डेथ की बाउंड्री तक पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स एक आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल करते हैं जिस प्रोसेस को डायलिसिस कहा जाता है। एक मशीन जिसके थ्रू पूरा बॉडी का ब्लड फिल्टर कर दिया जाता है, बॉडी से निकाल करके और वापस बॉडी में डाल दिया जाता है। उस फिल्टर के अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं जिससे होकर के वो ब्लड गुजरता है और अलग अलग मेम्ब्रेन्स अलग अलग वेस्ट्स को छानती चली जाती हैं, जैसा छानने का कार्य हमारी किडनी करती हैं, और इस तरीके से और फिर ब्लड को वापस फेंक दिया जाता है। तो ये प्रोसेस डायलिसिस कहलाता है,
डॉक्टरों के द्वारा ये इन्वेंशन मरीजों के लिए एक बून यानी कि वरदान की तरह साबित होती है और उनका जीवन आगे बढ़ जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। आप लोगों को ये एक्सक्रीटरी सिस्टम समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।